गांवा प्रखंड स्थित सेरुआ छठ घाट से गायब बच्चे का शव गुरुवार को की सुबह घर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ के उस पार चिरैया जंगल में बरामद किया। उक्त घाट में शाम के अर्ध के दौरान विनोद यादव का 6 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार गायब हो गया था। मामले में गांवा थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की खोजबीन में लगे थे। मामले को लेकर विधायक बाबूलाल मरांडी एवं पूर्व विधायक राजकुमार यादव परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी थी, वहीं आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। प्रशासन द्वारा खोजी कुत्ते को मंगाकर बच्चे को खोजने का प्रयास किया गया था। गुरुवार की सुबह पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर शव के झाड़ियों से बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रोड में रखकर गांवा थानेदार पिंटू कुमार को बर्खास्त करने व अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गांवा तीसरी सड़क को जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के लापरवाही से यह घटना हुई है। बता दें, भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि थानेदार के सामने ही पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग काफी उग्र थे और समझने को तैयार नहीं थे। बाद में पुलिस के यह आश्वासन देने के बाद कि अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लोग शांत हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपका नाम? गीता देवी। पति का नाम? भुवनेश्वर प्रसाद यादव। भुवनेश्वर प्रसाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह शहर में पेयजल आपूर्ति नियमित हो, सुबह शाम लोगों को पानी मिले एवं बढ़ते होल्डिंग टैक्स को देखते हुए भाकपा माले की एक प्रतिनिधिमंडल ने उपनगर आयुक्त से मुलाकात की एवं उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शहर में सिर्फ
एक ही समय पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे शहरवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उपनगर आयुक्त ने जल्द ही दोनों समय पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं होल्डिंग टैक्स के संबंध में उपनगर आयुक्त ने कहा कि यह राज्य सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार के निर्णय का आलोक में ही हम लोग यह काम करते हैं। फिर भी आप लोगों की मांगें राज्य सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। भाकपा माले की टीम में उज्जवल साव, इकराम अंसारी, संजय यादव, विकास कुमार समेत कई लोग शामिल थे। गंदा है, कितना क्या है, सब समझ के वो डीपीआर बनेगा, उसके बाद है तो ये थोड़ा प्रोसेस टाइम टेक। आज भाकपा माले की टीम नगर निगम आई हुई है और उपनगर आयुक्त से मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन के माध्यम से जो पानी एक समय चल रहा था उसे 2 समय चलाने का अनुरोध किया एवं बढ़ती हुई गंदगी को देख कर साफ़ सफाई का भी अनुरोध किया, जिस पर मैडम ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि इस पर हम लोग तत्पर है। और मैडम का कार्यशैली भी बहुत अच्छा है, जिसे लोग देख रहे हैं। और होल्डिंग टैक्स का जो मैटर है वो राज्य सरकार के अंतर आता है, लेकिन फिर भी मैडम ने उचित आश्वासन दिया है कि इस पर भी हम लोग अभी हम लोग नगर निगम में आए थे और उप नगर आयुक्त मैडम से बात किए। बड़ा पॉजिटिव बात हुआ। हम लोग कह रहे थे कि जो एक समय में दिया जाता है, सुबह में पानी दिया जाता है, उसको शाम को भी किया जाए, क्योंकि शाम को नहीं मिल पाता है। और इन्होंने बताया कि जो शाम को भी प्रयास कर रहे हैं। और बहुत हमने ये भी बताया कि यहाँ बहुत सारा चाणक है, वहाँ के लोग पानी पीते हैं, बड़ा स्वच्छ जल आता है, उसको भी अगर कनेक्ट कर दे नगर निगम से तो उस एरिया में भी पानी आएगा और यहाँ भी आएगा। फिर हमारा था कि जो होल्डिंग टैक्स लगातार इतना तेज़ी से बढ़ गया है और चूँकि ये नगर निगम का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है, कैबिनेट पास होता है, उसके बाद बढ़ाया गया है। तो हम राज्य सरकार से अपील करेंगे और नगर निगम को भी हम दिए हैं कि इस पर थोड़ा सा पहल करके, हालांकि ये एकदम सरकारी मुद्दा आता है और ये इसमें नगर निगम का कोई हाथ नहीं रहता, बल्कि राज्य सरकार यदि चाहे तो कैबिनेट में पास करवा के जो 4 गुना 3 गुना टैक्स कर दिया गया है तो उसको कम किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा राज्य सरकार का हम इसमें दोष बोलते हैं। दूसरा कि आम जनता को जब आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना चाहिए और नियम संगत देना चाहिए। आप उसके लिए भी अगर आप लोड करके रख लेते हैं तो ये बड़ी बात है। आपको विरोध करना है तो जहाँ से ये प्रॉब्लम आया उसका विरोध करिए। भाकपा माले आपके हमेशा साथ में है, आपके विरोध